हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है जैनिज़्म। तो जैनिज़्म को शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि जैन धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई, क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से एक नए धर्म की उत्पत्ति हुई, और क्यों इस धर्म को इतनी मान्यता मिली और लोगों ने इस धर्म को क्यों इतना अपनाया। चलो शुरू करते हैं। तो तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक नए धर्म की ज़रूरत पड़ी और कैसे जैन धर्म ने सबसे प्राचीन धर्म हुआ और इसमें जीवित प्राणियों और अनुशासिता और अहिंसा के माध्यम से लोगों को मुक्ति का रास्ता दिखलाया और आत्मज्ञान का मार्ग सिखलाता है। तो जब वैदिक सिविलाइजेशन में अपनी चरम पे था तो ब्राह्मण्स ने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी थी। उससे समय जो है एक नया धर्म उत्पन्न होता है, जैन धर्म। तो इसमें भी जो है दो वर्ग में बांटा गया। ऐसा भी हम देखेंगे क्यों ऐसा हुआ कि जैन जो है दो वर्ग में बट गया। एक थे श्वेतांबर जो ये वाइट वाले हैं, और दूसरे थे हमारे दिगंबर। ये हो गए हमारे श्वेतांबर, ये हो गए दिगंबर। ऐसा क्यों हुआ कि जो लोगों की विचारधाराओं से प्रभावित होकर एक नया धर्म बना था जो वर्गीकरण के खिलाफ जाकर, जो उस समय ब्राह्मणों का और राज्य था बिल्कुल मनमानी कर रहे थे, उसके खिलाफ जाके क्षत्रियों ने और सब ने एक नया धर्म अपनाया, और क्यों वो धर्म जो है आगे जाके दो भागों में विभाजित हो गया, इसके बारे में अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो अब अगली स्लाइड में आता है हमारा जैन धर्म के उदय के क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से जैन धर्म इतना प्रचलन में आया। तो सबसे पहला जो कारण था वो था जटिल धार्मिक प्रथाएं। जो उस समय की धार्मिक प्रथाएं थी वो बहुत ही जटिल थी। मतलब सती प्रथा चलती थी, बाल विवाह होता था, इन सब चीज़ों से लोग परेशान थे और पाप पुण्य के नाम पे लोगों को डराया जाता था। तो इस समय एक नया धर्म मिला, नया लोगों को ऑल्टरनेटिव मिला जो कि सब इक्वलिटी की बात करता था। इसमें जो है इक्वलिटी की बात थी, कोई उस समय छुआछूत की बात नहीं थी, लोअर क्लास अपर क्लास, इस धर्म में ऐसा कुछ नहीं था। तो लोग इसकी तरफ जो है अट्रैक्ट हुए अट्रैक्ट हुए ब्राह्मणों की प्रभुत्व। उस समय वेदों का ज्ञान जो था सिर्फ ब्राह्मणों को हुआ करता था, तो वो अपनी मनमर्जी चलाते थे, अपनी मर्जी का काम करते थे। जैसे उस समय मोनोपोली हो गई थी ब्राह्मण्स की, इसलिए ये धर्म की जो है इस धर्म की एक्सेप्टेंस लोगों में बढ़ी। इसके बाद क्षत्रिय और वैश्यों का विरोध, जो क्षत्रिय थे और वैश्य थे उनका विरोध था ब्राह्मणों से। उनका विरोध किससे हुआ था? उनका विरोध था ब्राह्मणों से। तो एक नया धर्म की यहाँ पे क्या कह सकते हैं उत्पत्ति होती है, जिसमें जो भी ये जैन धर्म के हैं इसमें मोस्टली हम देखेंगे तो सब लोग जो भी हैं सब लोग क्षत्रिय ही हैं वो। और जैन धर्म में समानता, हाँ जैसे बताया ना, इसमें इक्वलिटी थी, इसमें कोई भी ऊंच नीच नहीं थी, छुआछूत नहीं था। तो लोग इसकी तरह आकर्षित हुए थे इसकी तरफ। जैन धर्म में प्रयोग की जाने वाली सरल भाषा थी और सरल सिद्धांत थे। इसमें भाषा जो वहाँ पे लोग आम तौर पे बोलते थे, प्राकृत भाषा का इस्तेमाल होता था उस समय। तो उसी के इस्तेमाल करके इन लोगों ने अपने ग्रंथ लिखे थे, जिससे लोग अचानक नहीं, मतलब कि जिससे लोग आराम से कनेक्ट कर गए थे। इसलिए इस धर्म के में जो है एकदम से बूस्ट आया, और एकदम से बूस्ट आया और लोगों ने इसे अपनाना शुरू करा। और इसके सिद्धांत बहुत ही सरल थे। कोई ऐसा नहीं था कि हम ये इसमें आपको पंडितों को बुलाना पड़ेगा या कुछ ऐसा करना पड़ेगा। ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम अपनी। जैन धर्म की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें जो है देखेंगे हम कि कैसे जैन धर्म का वो शब्द जैन शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे आया। इसमें जो है जिन शब्द से होता है। जैन शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत के शब्द जिन से होती है, जिसका मतलब होता है विजेता। विजेता कह लें या फिर कॉन्करर। जैन शब्द की उत्पत्ति जो है विजेता या कॉन्करर। इसकी संस्थापकों को क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। जैन महात्माओं को निर्ग्रत कहा जाता था, और इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें सबसे जो कह सकते हैं जिसने सबसे ज़्यादा जैन धर्म का प्रचार किया वो थे हमारे महावीर। और पहले अब देखेंगे कौन से हमारे पहले तीर्थंकर थे जिसने जैन धर्म को फाउंड किया। फिर सेकंड देखेंगे, ऐसे ही 23rd थे हमारे जो कि बहुत पॉपुलर हुए। उसके बाद हमारे 24th हैं जो लास्ट तीर्थंकर रहे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस धर्म का विस्तार किया। तो अब आते हैं हमारे फर्स्ट तीर्थंकर। जो पहले तीर्थंकर रहे उनका नाम था ऋषभ देव या आदिनाथ कहते हैं उन्हें।
उसके बाद आते हैं हमारे सेकंड तीर्थंकर जिनका नाम था अजीत। इसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, बस ये पूछता है फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे ये बता दो, सेकंड के पूछ लेगा, बीच के किसी तीर्थंकर के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। और सीधे फिर नहीं तो 23rd जो है हमारे परशुनाथ उनके बारे में पूछा जाता है, और फिर लास्ट वाले 24th जो है महावीर जी हैं उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक, ऐसे ही 22nd मतलब 22वें नंबर के जो तीर्थंकर थे उनका नाम था नेमिनाथा। क्या नाम था उनका? नेमिनाथा। फिर आते हैं हमारे 23वें, जो कि ये थे हमारे 23वें तीर्थंकर कौन थे? परशुनाथ थे। परशुनाथ जो है अश्वसेन के बेटा थे, जो कि बनारस के राजा थे। और उनकी माँ का नाम क्या था? उनकी माँ का नाम था वमा। परशुनाथ ने जो है वाइट गारमेंट्स मतलब कि सफ़ेद कपड़ों का पहनने का प्रचलन शुरू किया था। देखो मैं दिखाऊं, ये ऐसे सफ़ेद कपड़े पहनने का इन्होंने प्रचलन शुरू किया था। यही बाद में जाके ऐसे ही, वो तो बाद में ऐसी ऐसी परिस्थितियां हुई जिसके बाद कि ये दो वर्गों में डिवाइड हो गया, एक हो गया श्वेतांबर, एक हो गया दिगंबर। तो श्वेतांबर ने ऐसे ही कपड़े पहने, ये वाइट वाइट। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? सबसे पहले परशुनाथ ने की थी, जो कि 23वें तीर्थंकर थे हमारे। अब आते हैं हमारे 24वें तीर्थंकर जिनका नाम था वर्धमान महावीर। महावीर जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में, बिहार में पड़ता है, 540 ईस्वी में। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, जो कि क्षत्रिय वंश के मुखिया थे। क्षत्रिय वंश के मुखिया थे इनके फादर। और इनकी माँ का नाम जो था त्रिशरा, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। वाइफ थी इनकी यशोधरा, और इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था प्रियदर्शना, जिसकी शादी होती है जामिल से। और बाद में जामिल जो है इनका फर्स्ट अनुयायी बनता है, या फिर डिसिप्लिन ही कहते हैं, जो कि इनका शिष्य बनता है पहला, वो इनका दमादी था। इनके बाद इसमें, क्योंकि बाद में हम देखेंगे कैसे इनके चाचा भी आते हैं इसमें, ज्वाइन करते हैं, जैन धर्म का प्रचार करते हैं, फिर दोनों के बीच में ओपिनियंस में डिफरेंसेस हो जाते हैं तो वो इसको छोड़ देते हैं। ये है हमारे भगवान महावीर। इसके बाद ये आता है 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था, और 12 साल तक जंगलों में कठोर तप करने के बाद 42 की उम्र में उन्हें जाम्भिक गांव में, ये यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, कौन से गांव में? जाम्भिक गांव में, रिजपालिका नदी के तट पर, कौन सा पेड़? साल वृक्ष के नीचे जो है निर्वाहना की प्राप्ति हुई। मतलब कि इन्हें सर्वोच्च ज्ञान, केवलम, केवल्य की प्राप्ति हुई। इसका शीर्षक क्या है? बाद में इन्हें महावीर, महावीर मतलब होता है सर्वोच्च नायक, या फिर जीना, जीना मतलब विजेता या कॉन्करर के नाम से भी जाना गया। उन्हें निर्ग्रत भी कहा जाता था। इसके बाद इनके उपदेश आते हैं अगले, जब इन्हें 42 साल की उम्र में जब इन्होंने निर्वाणा प्राप्त कर लिया, तो इन्होंने अलग अलग जगह पर भ्रमण कर करके अगले 30 साल तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा जाकर उपदेश देने शुरू किए थे। और ये कहाँ कहाँ गए थे जो उस समय के मशहूर थे? वो थे कोसला, मगध, सुदूरपुर के सिद्धांतों को प्रचलन किया उस समय। ये हो गया कोशला मगध गए थे। और इनको संरक्षण किस किस का मिला था? बिंबिसार का और अजातशत्रु का। बिंबिसार जो कि कौशला में था और मगध में अजातशत्रु था, दोनों के दरबार में जाते थे। फिर इनकी मृत्यु हो जाती है 72 साल की उम्र में। कहाँ पे? पटना जिले के पावा, जो कि राजगृह के पास है। राजगृह, राजगिरी भी पूछ लेता है कभी कभी, पोवा नहीं देता तो राजगिरी देता है। ठीक, ऐसे ही वैशाली, जो वैशाली के लिच्छवी हैं, वैशाली के लिच्छवी प्रमुख चेतक, ये मैंने बताया था ना उनके चाचा, वैशाली के जो लिच्छवी के प्रमुख चेतक थे उनके चाचा, उन्होंने भी जैन धर्म का प्रचार किया, लेकिन बाद में दोनों में डिफरेंसेस हो गए, डिफरेंसेस कहें या मतभेद हो गया, दोनों में मतभेद हो गया। तो इन दो लोगों ने अपने अपने रास्ते बदल लिए, उन्होंने जैन धर्म छोड़ दिया, और ये लोग, ये तो महावीर जी तो आगे निकल ही गए थे इसमें। अब हम देखते हैं जैन काउंसिल होती हैं दो। पहली जैन काउंसिल जो होती है ये होती है हमारी पाटलिपुत्र बिहार में। किसने कराई थी? स्थूलभद्र ने। ये वही स्थूलभद्र है
जो कि अशोक को लेके चले गए थे। और इसमें जब प्लेग आया था, मतलब कि हैजा वैजा कोई बीमारी फैली थी, उस समय ये दोनों जने जो हैं योग वगैरह कुछ करने चले गए थे। तो उसके बाद से ही ये दो भागों में विभाजित हो गया था। इसकी कहानी हम देखेंगे बाद में। अभी चंद्रगुप्त मौर्य उस समय जो है राज में थे। और जब पहली काउंसिल हुई थी, इसका आउटकम क्या निकलता है, इसमें 12 अंगाज का सेक्शन बनता है जो कि कंपाइल्ड होता है। और ये एक्सेप्ट किया था किसने, श्वेतांबर्स ने। ये थे श्वेतांबर्स। और इसमें रिटन क्या है, एंड श्वेतांबर्स ने इसको एक्सेप्ट किया था। और जो अंगाज हैं ये रिटन है किसमें, अर्ध मगधी प्राकृत लैंग्वेज में। ये प्राकृत जो है इनकी लैंग्वेज हुआ करती थी, इस लैंग्वेज में ये लिखे हुए गए हैं। ठीक। और सेकंड काउंसिल होती है 512 में, पहली हुई थी 300 बीसी में, पहली होती है 300 बीसी में, सेकंड होती है 512 एडी में। ठीक। ये होती है वल्लभी, गुजरात में। यहाँ पे जो थे प्रिसाइडेड थे देवरगनी कशीमशरा कशीमशर्मा। इसमें कोई पैट्रोनेज नहीं था, पैट्रोनेज मतलब संरक्षक नहीं था कोई। और इसमें जो है एक नया एडिशन हुआ था जो कि था उपनगस या फिर माइनर सेक्शंस का जो है इसमें नया एडिशन होता है। अब आते हैं हमारी इम्पोर्टेंट टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीर। महावीर के द्वारा दिए गए इम्पोर्टेंट ज्ञान जो था उसमें क्या क्या आता है। जो महावीर की शिक्षाओं का अंतिम उद्देश्य था वो क्या था, कि कोई भी व्यक्ति ने अगर जन्म लिया है, या जीवन है, या दर्द है, दुख है, मृत्यु है, अगर उसे इस चक्र से बाहर निकला है और आनंदमय जीवन जीना है या फिर मोक्ष को प्राप्त करना है, उसके बारे में इन्होंने इसमें बताया था। ठीक है। तो इसमें यह शिक्षा के अंतिम उद्देश्य है कि कोई व्यक्ति अगर जन्म, जीवन, दर्द, दुख, मृत्यु के चक्र से पूर्ण स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता है, या स्वयं की स्थायी आनंदमय स्थिति कैसे प्राप्त कर सकता है, उसे मुक्ति, निर्वाण और पूर्ण स्वतंत्रता या मोक्ष के रूप में भी जाना जाता है। ठीक। अब आती है नेक्स्ट स्लाइड हमारी। अब इन्होंने दिए थे 5 वोज, जो कि 5 डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ये होते हैं पंच महारत्नाज। अरे यार, क्या होते हैं, पंच महारत्नाज ये थे। इसमें जो है 4 डॉक्ट्राइन एडवोकेटेड, इसमें से जो 4 थे वो किसने दिए थे, परशुनाथ जी ने। और 5वां जो था वो किया था महावीर जी ने, जो कि था ब्रह्मचार्य के बारे में। और 4 थे, सबसे पहले आता है अहिंसा, मतलब कि कोई वायलेंस नहीं करना, सत्य, झूठ नहीं बोलना है, अस्त्य, कोई भी स्टील नहीं करना, मतलब कि चोरी नहीं करनी है कोई भी। और उसके अपरिग्रहण, डोंट बी होल्ड। फिर ब्रह्मचार्य मतलब कि सेलिबेसी में रहना, ब्रह्मचारी बन के रहना। इसके बाद आ जाते हैं अनुव्रत। अनुव्रत जो होता है ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मतलब कि कैसे जो है एक गृहस्थ और एक जो संत बन गए हैं, साधु बन गए हैं, वो लोग कैसे रहेंगे जिससे कि वो अवॉइड कर सके इविल कर्मा को, और हाउस होल्डर्स जो है ऑब्जर्व कर सके 5 वॉव्स को। ठीक। गृहस्थ और भिक्षुक दोनों के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की गई। बुरे कर्म से बचने के लिए एक गृहस्थ को 5 व्रतों का पालन करना पड़ा। कौन कौन से 5 व्रत थे वो देखते हैं। उन 5 व्रतों का में आ जाते हैं हमारे, जो 5 व्रतों का पालन अनुव्रत में करना था वो थे हमारे नॉन वायलेंस, झूठ नहीं बोलना, ट्रुथ, सच बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचार्य, और कोई भी चीज़ का पजेशन नहीं करना, मतलब कि प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, कुछ भी गोल्ड वगैरह ये सब नहीं लेना, मोह माया में नहीं पड़ना। 3 इसके गुराव्रत थे जो कि ऑक्सिलरी थे। ये थे डिस्टेंस लिमिटेशन ऑफ इन ऑल द डीलिंग, सब मतलब जो भी डीलिंग है उनसे दूरी रखनी है, लिमिटेड कंजप्शन करना है, और किस टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन था, रिडक्शन ऑफ अवॉइडेबल, जो भी वायलेंस, जो भी वो वायलेंस है जितना हो सके उसे अवॉइड करना है। कोई कुछ बोलना है तो उस पर अपने आप को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अपने काम में लगे रहना है, आगे बढ़ना है। और ये बात सही भी है।
जैसे वो अभिनव अरोड़ा है ना वायरल, मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है वाला, वैसे ही कुछ था। अब आता है आत्मा और पदार्थ का विचार। इसमें जो है सोल को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक थी जीव, एक थी अजीव। जो जीव थी मतलब कि जो जिंदा है वो जीव है। अजीव मतलब कि जो पदार्थ है, मतलब कि जो मर चुका है, जिसमें मर चुका नहीं मतलब जो, जैसे पेन हो गया हमारा, चार्जर हो गया, बोतल हो गई, ये सब अजीव में आते हैं। लेकिन इन्होंने कहा था अजीव में भी जो है वो दर्द होता है, अजीव को भी दर्द होता है, चोट लगती है, इसका प्रभाव जो है वो महसूस होता है उसको भी। और आत्मा, आत्मा के बारे में क्या कहा था, आत्मा के बारे में कहा था कि मतलब हमारे जो पिछले जन्म में जो भी हमारी इच्छाएं रह गई थी उसकी वजह से हमें ये नया जन्म दोबारा से मिला है। और आगे इसमें पढ़ के हैं, देखते हैं फिर। पिछले जन्म में जो संचित इच्छाओं द्वारा निर्मित बंधनों से स्थिति में है, इसलिए हमें दोबारा से जीव मिला है। इसी में मुक्त आत्मा तब शुद्ध आत्मा बन जाती है। उनका मानना था कि सभी वस्तुएं सजीव निर्जीव में आत्मा होती है, वो बता दिया मैंने। कि उनको भी मानना था कि दर्द होता है, चोट लगती है, जो बोतल, ये बोतल है, चार्जर है, इन सब के भी अंदर जो है चेतना होती है और इनको भी दर्द होता है। मतलब इनको भी अपना शरीर प्यारा होता है जितना प्यारा हमें है, मतलब नॉन वायलेंस में मानते थे। और यही नॉन वायलेंस जो है गांधी जी भी फॉलो करते थे। वो मतलब कह सकते हैं कि उनका जो प्रेरणा थी, जो उनकी मोटिवेशन थी, जो उनकी इंस्पिरेशन थी, वो जैन धर्म से भी थी। अब आता है मोक्ष। मोक्ष जो है, मोक्ष में इन्होंने क्या बताया था, पवित्र रहना, सदाचार करना और त्याग। इससे जो है हमें मोक्ष मिल सकता है। भाग्य का निर्मित है वो है अनुसार मनुष्य के पवित्रता है, सदाचार मतलब अच्छे आचरण करना, त्याग करना, लोभ का त्याग, मोह का त्याग और सब फर्जी बातों का त्याग, उसका उसके बाद जो है जीवन से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने निर्वाण या उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त करने के लिए कठोर तप या आध्यात्मिक तपस्या के जीवन की वकालत की। ठीक है, जो है इन्होंने कहा था हमें तप करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, जिससे कि हमें मोक्ष मिल सके, और हमें हमेशा पवित्र रहना चाहिए, सदाचार करना चाहिए, अच्छे आचरण करने चाहिए, और ये फालतू के मोह माया इन सब से त्याग करके सेलिबसी मतलब कि ब्रह्मचर्य में जीवन जीना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे तीन रत्न, जिसको हम कहते हैं KFC, मतलब कि राइट नॉलेज, राइट, इसमें आ जाते हैं हमारे KFC, राइट नॉलेज, राइट बिलीफ, राइट फेथ, राइट एक्शन, ठीक, फेथ, और ये सब हमारे KFC में आते हैं, राइट नॉलेज, राइट बिलीफ और राइट एक्शन। अब आता है ईश्वर का विचार। ईश्वर के विचार में क्या था, उनका मानना था कि दुनिया किसी सर्वोच्च निर्माता द्वारा निर्मित नहीं है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि एक ब्रह्म है, उन्होंने इस दुनिया को बनाया है, उसके बाद जैसे ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई है। और ऐसे ही मुस्लिमों में माना जाता है, कुछ तो थे वो आए थे, आई डोंट नो कौन थे, जो भी, नो ऑफेंस। ऐसे ही वो क्रिश्चियंस में एडम वाली कहानी है, ऐसे ही है, बाकी धर्मों में भी है। लेकिन इनका मानना था कि कोई ऐसी कोई डिवाइन फोर्स नहीं है ऊपर जिसने की दुनिया बनाई है। दुनिया जो है क्षय और विकास के शाश्वत नियम के अनुसार काम करती है। वेदों का पर इनकी दृष्टिकोण क्या थी, वो तो नॉर्मल सी बात है कि वेदों का तो ये लोग विद्रोही करेंगे, विद्रोही करते थे, क्योंकि इनका जो ये जैन धर्म का जो उदय हुआ था वो कब हुआ था, जब उस समय ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ गया था, वेदों का उनको ज्ञान था, वो उनके वेदों पे उनकी मोनोपोली चल रही थी। तो उस समय वेदों का उन्होंने पूरा अपना, मतलब कह सकते हैं चिट्ठा रख रखा था अपने पास, उनके कंट्रोल में था, तो वेदों को तो अस्वीकार करेंगे ये लोग जैनिज्म में ठीक। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं इसकी। अब इनके 8 जो सिंबल्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा स्वास्तिक। स्वास्तिक जो है ये शांति और कल्याण का प्रतीक है, स्वास्तिक, ठीक। ऐसे ही आता है, दूसरा है हमारा नंद व्रत। नंद व्रत जो है 9 छोरों वाला एक बड़ा सा स्वास्तिक है। अभी मैं इसकी वीडियो वो इमेजेस भी दिखाऊंगा कैसा है। फिर आते हैं हमारा थर्ड नंबर पे है भद्रसेन। ये जो है एक सिंहासन है जो कि जैन के पैरों पे पवित्र माना जाता है। ऐसे ही आता है, नेक्स्ट है हमारा श्रीवत्स।
जो कि तीर्थंकरों की छवि की छाती पर एक चिन्ह प्रकट होता है और उनकी शुद्ध आत्मा का प्रतीक है। ठीक, अब आता है नेक्स्ट हमारा है दर्पण। दर्पण जो है आंतरिक स्वतः हमारे अंतर की आत्मा को दर्शाता है। ठीक, नेक्स्ट पे आएंगे। अब है हमारा मीन युगल। मीन युगल में जो है दो मछलियां हैं, उन्होंने यौन इच्छाओं पर विजय पा ली है, मतलब अपने काम पर विजय पा ली है, उनका प्रतीक है। फिर आता है वर्धमानक। वर्धमानक जो है एक उल्टे बर्तन का प्रयोग किया गया है दिया के रूप में। फिर आता है लास्ट में कलश। कलश मतलब शुद्ध जल से भरा हुआ है एक बर्तन। अब इसके साइन देखते हैं, ये है वो 9 साइन। स्वास्तिक है, ये फर्स्ट वाला है स्वास्तिक, ये था वो 9 छेद वाला, 9 कोण वाला, ये कमल है, ये सब है पूरा पूरा, ये देख लेना एक बार सिंबल। इसके बाद आते हैं 5 टाइप ऑफ नॉलेज जैनिज्म में ज्योति। अब इसके बाद आ जाता है हमारा कौन कौन से ज्ञान थे। सबसे पहले आता है मति ज्ञान, फिर आता है ऋतु ज्ञान, फिर आता है दिव्य बोध मतलब अवधि ज्ञान, दूरदर्शी ज्ञान, फिर आता है केवल ज्ञान, लौकिक ज्ञान या सर्वज्ञाता। ठीक, इसके बाद आते हैं सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। इसमें जो है श्वेतांबर और दिगंबर आ जाते हैं। 2 पार्ट में जो है जैनिज्म जो है विभाजित हो जाता है। इसके कारण क्या था? इसका कारण था मगध में अकाल हुआ था, जिसमें भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में एक समूह जो है 298 में दक्षिण की ओर चला जाता है। और जो लोग वहाँ रह जाते हैं, वो जो उस अकाल को झेलते हैं, वो लोग उनका अपना एक नया नेता बना लेते हैं, उनमें ही मतलब एक गुरु बना लेते हैं, जो कि अलग नाम से हो जाता है। वो स्थूलभद्र था, स्थूलभद्र रहता है। और उसने जो है श्वेतांबर मतलब अपना वर्ग बना लिया था, जिसमें सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते थे ये। और ये लोग जो थे, ये दिगंबर थे। भद्रबाहु जो हैं दिगंबर थे। तो जब ये लोग लौट के आते हैं तो देखते हैं कि सभी जो लोग हैं वो सफ़ेद वस्त्र धारण करके बैठे हैं। तो इन लोगों की आप ये जो रहते हैं भद्रबाहु और स्थूलभद्र में दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जब अकाल पड़ा, जब हमें आपकी नीड थी, तब आप तो हमें छोड़ के चले गए थे, तो हम लोगों ने स्थूलभद्र को अपना गुरु बना लिया और इन्होंने वाइट जो हमें कपड़े दिए हम वो ही पहन लिए। तो उसके बाद से ये जैनिज्म जो है 2 भागों में बट गया। एक हो गया हमारे श्वेतांबर्स और दूसरे हो गए दिगंबर, जिसकी इमेज मैंने पहले दिखाई थी। एक श्वेतांबर मतलब वाइट क्लोथ, और दिगंबर मतलब कि पूरा न्यूड रहते हैं, इन लोग कोई कपड़े नहीं पहनते। इसके बाद ये हो गया, ये दिगंबर श्वेतांबर का है। क्लोथिंग मॉन्क, ये मेल जो होते हैं कोई कपड़े नहीं पहनते हैं दिगंबर में। और फीमेल मॉन्क जो हैं वो अनस्टिच्ड प्लेन जो है वाइट साड़ी पहनती हैं। मेल जो होते हैं श्वेतांबर में सफ़ेद कलर के क्लोथ पहनते हैं। मेल इसमें डू नॉट वियर क्लोथ, और जो फीमेल होती हैं वो बिना सिले हुए सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती हैं। फिर इनके नोटेबल एक्सपोनेंट जो कौन थे? श्वेतांबर के थे हमारे स्थूलभद्र, और दिगंबर के हमारे थे स्थूलभद्र, और श्वेतांबर वाले थे भद्रबाहु, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चले गए थे। इसके बाद आता है इसके लाइब्रलाइजेशन पे। इसमें बिलीव किया जाता है कि वुमेन जो है लाइब्रलाइजेशन अचीव नहीं कर सकती, और इसका मतलब दोनों अपोजिट हो गए थे, मतलब जो एक चीज़ मना करेगा दूसरा उसमें हाँ करेगा। इनका मानना था कि कर सकती हैं। फिर आते हैं इनके फॉलो, जो ये लोग नियम फॉलो करते थे। इसमें जो है 4 वोज हैं। इसमें ब्रह्मचर्य की बात नहीं है। और इसमें जो है हमारे पांचों के 5 हैं, जो कि ये पांचवा जो है किसने दिया था? ब्रह्मचर्य दिया था हमारे महावीर जी ने। और उन ये 4 जो थे, 4 दिए थे हमारे परशुनाथ ने। और इसमें जो है ये पांचों को फॉलो करते हैं। ठीक, ये तो वही लास्ट में वही वाले आ गया कि पहली काउंसिल कहाँ हुई थी? 320 में पाटलिपुत्र बिहार में, स्थूलभद्र कंपाइलेशन ऑफ अंगाज लॉस्ट, एंड सेकंड होती है 512 में वल्लभी गुजरात में। इसमें जो है से 12 अंगाज और उपअंगाज आ जाते हैं। ठीक, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है हमारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसे लाइक करें, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी हमारी बुद्धिज़्म पे। और ये जैनिज़्म के हम लोग MCQ करेंगे। वो भी कौन से? PYQ, फालतू के कुछ नहीं, सिर्फ PYQ पैटर्न रहेगा।
और एग्ज़ाम में भी PYQ ही फॉलो होगा। तो ये PYQ जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फालतू के टॉप 100, टॉप 500 और टॉप 50 क्वेश्चन में मत जाना, अपना टाइम ख़राब करोगे खुद। और जैनिज़्म के बाद हम करेंगे एक मिनट, जैनिज़्म हो जाएगा। जैनिज़्म के बाद हमें कौन सा चैप्टर करना है? महाजनपद। इसके बाद हम महाजनपद करेंगे और साथ में हम बुद्धिज़्म के MCQs लगा लेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।